मिल गई है। सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या किसी तरह की राहत मिलती है, रिलीफ किसी तरह का मिलता है, तो वो मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। पिछली बार सुनवाई हुई थी और मामले को, डिसीजन को सुरक्षित रख लिया गया था, और अब जो खबर आ रही है वो ये कि अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। तो एक बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को। आपको बता दें कि पूरी निगाहें इस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या डिसीजन देता है। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त सीधे सुप्रीम कोर्ट से। विक्रांत, बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है पंकज। ये अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने कहा है कि वो 90 दिनों से जेल के अंदर हैं, वो 90 दिन की जेल भुगत चुके हैं। हम ये निर्देश देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल पर रिहा किया जाए, यानी उन्हें अंतरिम बेल पर रिहा किया जाए। हम इस बात से भी पूरी तरीके से हमें ये जानकारी है कि वो एक इलेक्टेड लीडर हैं, चुने हुए नेता हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात पर संदेह है कि हम ये किसी भी चुने हुए नेता को ये कह सकते हैं कि वो अपना पद छोड़ें या सीएम के तौर पर काम ना करें, लेकिन ये उनका अपना फैसला होगा। बहुत बड़ी खबर, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 19 के तहत जो गिरफ्तारी को चुनौती अरविंद केजरीवाल ने दी थी, उसे लार्जर बेंच के पास भेज दिया गया है, यानी बड़ी बेंच अब उसकी सुनवाई करेगी। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट के मन में ईडी की दलीलों को लेकर कोई संदेह है, जिस कारण कोर्ट अब इस फैसले को बड़ी अदालत के पास भेजना चाहती है, ताकि बड़ी अदालत इस मामले में अपनी राय। विक्रांत, जरा सिंपल लफ्जों में समझाइए, अब अरविंद केजरीवाल इस डिसीजन के बाद क्या जेल से बाहर आएंगे, ये तय है क्या? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे पंकज, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई का भी एक मामला है। सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है, लेकिन ईडी के मामला ये ज्यादा गंभीर इसलिए माना जाता है क्योंकि ईडी के मामले में जमानत के जो प्रावधान है वो बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं, उसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी चूंकि सीबीआई ने भी एक केस दर्ज किया था, आपको याद होगा, जिस दिन ईडी के मामले में निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, उसके बाद निचली अदालत के मामले को हाईकोर्ट ने अगले ही दिन स्टे कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। जिस मामले में अरविंद केजरीवाल आज अभी तिहाड़ जेल में है, तो उन्हें उस केस में भी जमानत लेनी होगी। लेकिन अभी एक बार कोर्ट का पूरा आदेश सामने आएगा, उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट ने क्या इस मामले में बोला। लेकिन चूंकि कोर्ट के सामने ईडी वाला मामला था, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, ईडी के रिमांड को चुनौती दी गई थी, अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है कि अदालत ने उन्हें तुरंत इंटरिम बेल देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो एक चुने हुए नेता हैं, ये इस बात को जानते हैं, 90 दिनों से जेल के अंदर हैं, उन्हें तुरंत इंटरिम बेल दी जाती है। बहुत बड़ा आदेश अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर हमें विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। और विक्रांत, जरा ये समझाइए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये बड़ी राहत तो है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 90 दिनों से जेल के अंदर हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो क्या जेल से आज वो बाहर आएंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने जो उन्हें रिमांड में लिया हुआ है, उसकी मियाद आज खत्म हो रही है, तो क्या समझा जाए कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं? जरा इस खबर को बताइए। देखिए पंकज, मैंने अभी बताया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। एक ईडी का मामला है और ईडी के मामला जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को यहां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वो गिरफ्तारी और रिमांड को जो चैलेंज अरविंद केजरीवाल ने किया था, उस मामले में कोर्ट ने 17 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को उस दिन, अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया। वो तब किया जब निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी। हालांकि उस मामले में उस फैसले पर हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी वाला मामला था, और ईडी वाले मामले में कोर्ट ने कहा है कि
उनकी जो इंटरिम बेल है वो तुरंत होगी। पंकज, इसमें एक बड़ी खबर ये है कि उनकी इंटरिम बेल अभी ही शुरू होगी, ये भी कोर्ट ने बोला है। तो ये अभी देखना होगा कि कोर्ट ने, क्योंकि सीबीआई ने उन्होंने बाद में केस किया था इस मामले में, और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा था कि लॉर्डशिप जब इस मामले को पढ़ रहे थे तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब सीबीआई का मामला, यहाँ पर ईडी का मामला आया था, उसके बाद सीबीआई ने एक अलग मामला दर्ज कर लिया था। और इस समय अब अरविंद केजरीवाल के वकील यहाँ पर आने वाले हैं, उनका भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले को कुछ विक्रांत विक्रांत देखिए, हमारे दर्शकों के लिए हम समझना चाहेंगे, आप चूंकि वहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं, तो क्या समझा जाए? ये जो राहत मिली है, एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन सवाल बड़ा वही है कि क्या जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं। तो आप जो कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि सीबीआई आज वो मियाद भी खत्म हो रही है, तो उसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, तो ये मुमकिन आज है नहीं, शायद आप बता रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, इस बीच विक्रांत से बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई है। पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज सुबह 10:30 बजे जैसे ही कोर्ट बैठी तो सबसे पहले यह फैसला आ गया। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, और क्या अपडेट आपके पास? विक्रांत, अभी देखिए पंकज, जी पंकज देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल के वकील आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुनिए। हाँ सब आ जाएंगे। मैं अंग्रेजी में कहूंगा, मेरे बाद विवेक हिंदी में एक्सप्लेन। सर, क्या कुछ कोर्ट में रहा है आज? सब लोग आ जाइए प्लीज। So right now, just few minutes back, the Honorable Supreme Court bench has pronounced its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of Section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of Section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also. That is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी,
आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर, थैंक यू। नेगी तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब ये क्लैरिटी है, दोनों वकीलों ने, अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये साफ कर दिया कि पीएमएलए मामले में राहत मिली है, यानी अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि सीबीआई रिमांड में है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, लेकिन हाई कोर्ट में वो मामला अभी पेंडिंग है। 17 तारीख को उस पर सुनवाई होगी, तो शायद उसके बाद जो भी फैसला होगा तब जेल से बाहर आना मुमकिन होगा। लेकिन एक बड़ी राहत पीएमएलए मामले में, यानी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मामला था, उसमें अंतरिम राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। विक्रांत यादव हमारे साथ। विक्रांत जी पंकज। तो विक्रांत, एक बड़ी राहत है, लेकिन देखिए पंकज, निश्चित तौर पर एक बड़ी, जी बोलिए। देखिए बिल्कुल पंकज, इसमें अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि मैं पहले भी यही कह रहा था कि कोर्ट के सामने जो सवाल था वो केवल ईडी वाला मामला था और कोर्ट ने ईडी वाले मामले में जमानत दे दी है। हालांकि अभी सीबीआई का मामला भी कोर्ट के सामने है और कोर्ट को ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल सीबीआई वाले मामले में 17 तारीख को है और अभी कोर्ट ने ईडी वाले मामले में उन्हें जमानत दे दी है। तो अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल गई है ईडी वाले मामले में, और ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ईडी के मामले में जमानत मिलना ज्यादा मुश्किल होता है और अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, इस पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर लार्जर बेंच को मामला भेजा गया है। और साथ साथ ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में है, करीब 90 दिन से वो जेल में है, तो उन्हें ईडी वाले मामले में तुरंत बेल दी जाती है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर। सीबीआई वाले मामले में हालांकि सीबीआई में जमानत मिलना उतना मुश्किल नहीं होता कानूनी दृष्टि से अगर हम देखें, लेकिन ईडी के केस में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, जरा विक्रांत बताइए, जस्टिस संजीव खन्ना ने आज क्या कुछ कहा कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान? देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी की धारा 19 को तय करना बहुत जरूरी है, जिसके तहत गिरफ्तारी की जाती है, और उसको तय करना बहुत जरूरी है। और वो एक बड़ा सवाल है जिस पर लार्जर बेंच यानी बड़ी बेंच को उसका मामला भेजा जाता है। बड़ी बेंच यानी 2 जजों से ज्यादा की बेंच इस मामले को सुनेगी। सीजीआई इस मामले में बेंच बनाएंगे। हमारे साथ ऋषि हैं, जो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के भी सदस्य हैं और अरविंद केजरीवाल के हर कानूनी मुकदमे को देख रहे हैं। ऋषि, एक बड़ी जीत आप लोगों के लिए, भले ही अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि जिस प्रकार ईडी जो है पीएमएलए का दुरुपयोग कर रही थी और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल फ्रेम किए हैं और सवाल को जो है लार्जर बेंच को दिया है, और साथ ही साथ ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी 90 डेज हो गया है, उनको अंतरिम जमानत भी दी है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो दोबारा से अपने पद पर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, ये उनका अपना फैसला होगा, हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला कि वो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पे थे और चीफ मिनिस्टर के पद पर बने हुए हैं, क्या वो जो है वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, ये फैसला एक राजनीतिक फैसला है, एक एग्जीक्यूटिव फैसला है, वो उन पे छोड़ा जाता है। एक बस अंतिम सवाल ऋषि, कि कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी जिस तरीके से ईडी के मामले में गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी इस मामले में भी हुई है, उसे लार्जर बेंच को भेजा जाता है, यानी कहीं ना कहीं कोर्ट को कुछ सवाल हैं जो कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं इस मामले की सुनवाई के दौरान। विक्रांत जी, ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कोर्ट ने जब हमें सुना था और जब ये जजमेंट दिया है तो कहा है कि क्या जो लाइफ एंड लिबर्टी के मैटर्स में क्या ईडी इस तरीके से अरेस्ट कर सकती है, क्या सेक्शन 19 में इंट्रोगेशन में बुला के या इंट्रोगेशन को ज्वाइन करवा के उनको तभी अरेस्ट करना जरूरी है, क्या अरेस्ट इज रिक्वायर्ड नीडेड
और नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट वो है कि नहीं है, इस पे जो है क्वेश्चन फ्रेम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको उन्होंने खुद उस पर कोई जजमेंट नहीं दिया है और लार्जर बेंच को रेफर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। तो ऋषि थे ये ऋषिकेश कुमार जो आम आदमी पार्टी के वकील हैं, और इस समय सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के वकील मीडिया का जमावड़ा, क्योंकि बड़ी खबर ईडी के मामले में ईडी ने जो गिरफ्तारी की थी उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब गिरफ्तारी के कारणों का परीक्षण करने के लिए उसे लार्जर बेंच के पास भेज दिया है। बड़ी बेंच अब उस मामले की सुनवाई करेगी। बड़ी बेंच ये देखेगी कि ईडी के कितने अधिकार होते हैं, किस तरीके से ईडी अरेस्टिंग कर सकती है, क्या इस तरीके के मामलों में गिरफ्तारी करना जरूरी होता है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बनाने का कहा है, जो बड़ी बेंच बनेगी और वो इन सब मामलों को सुनेगी। निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि ईडी के लिए एक झटका इसलिए है क्योंकि ईडी अरविंद केजरीवाल को इस मामले का मेन कल्प्रिट बताती थी। ईडी का कहना था कि वो दिल्ली आबकारी नीति मामले में सबसे बड़े सरगना की उपाधि उन्होंने अपनी चार्जशीट में दी थी। तो पूरे केस पर क्या असर पड़ेगा ये कानूनी जानकार अभी देखेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से अभी इंटरिम बेल दी गई है और ये कहा है कि वो लंबे समय से जेल में है, करीब 3 महीने हो गए उन्हें जेल में, तो उन्हें छोड़ने के तुरंत आदेश दिए जाते हैं। हालांकि चूंकि सीबीआई ने एक केस अलग से दर्ज कर लिया था, अभी वो बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें सीबीआई के केस में भी जमानत लेनी होगी।